प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत है, असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यदि संगत होता है तो आपको ग्राफ बनाना। ठीक है, तो पहले संगत की शर्त क्या है, यदि ऐसा होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं मिलेगी, और ये इसको संगत हम कहते हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है संगत। या फिर इस प्रकार मिले a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये भी बराबर है c1/c2 के, तो संपाती रेखाएं होती है और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ओवरलैप कर रही है, मतलब इसके ऊपर ही दूसरी रेखा बन रही है, तब भी संगत होगा। इन दोनों कंडीशन में आपको ग्राफी विधि से हल करना है। और असंगत में क्या होगा, समांतर रेखाएं होगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 की, इसका कोई भी हल नहीं होता है, तब असंगत। अब इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हमने x प्लस वाई बराबर 5 लिखा, 2x प्लस 2y बराबर 10 लिखा। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो a1/a2, ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2, ये b2 और ये c2। आप देखिए कि a1 के स्थान पर यहाँ कुछ भी नहीं तो क्या होगा, 1। ठीक है, a2 के स्थान पर क्या दिखा, 2, b1/b2, तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना, 1y पढ़ते हैं हम इसको, ये 1x है, और यहाँ नीचे क्या है, 2y, तो यहाँ आ गया आपका 2, ये दोनों अभी बराबर है। c1/c2 हम देखते हैं, c1/c2, तो c1 के स्थान पर 5 है और c2 के स्थान पर आपका है 10, तो ये भी बना 5 एकम 5 और ये 5 दूना 10, तो ये तीनों बराबर लग रहे हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये भी बराबर है c1/c2 के। जब ये तीनों बराबर है तो इसका मतलब ये है कि तीनों बराबर होने पर क्या होता है, संपाती रेखाएं होती है और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो जो है आपका युग्म कैसा है, संगत है। तो आपको यहाँ ग्राफी विधि से हल करना है। तो आपको यहाँ लिखना होगा कि ये जो है इस प्रकार का रेखीय समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो आप यहाँ लिखेंगे इस प्रकार जो रेखीय समीकरण जो युग्म है आपका वो क्या है, संगत है। प्रश्न में लिखा था यदि संगत है तो ग्राफी विधि से आपको हल करना है। तो हम देखते हैं ग्राफी विधि के लिए। आपके पास समीकरण एक है, x प्लस वाई बराबर 5। ग्राफी विधि के लिए आप क्या करेंगे, y बराबर ये जो 5 है और x को हम इधर भेज देंगे और एक तालिका बनाएंगे जिसमें हम कम से कम 2 या 3 मान हम निकालते हैं। आप यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। आप इस x के स्थान पर कुछ भी मान रखो, मान लिया जाए आपने रखा 0। ठीक है, तो क्या बचा, y बराबर आपका 5 ही रह जाएगा। ठीक, यदि आप यहाँ 1 रखते हैं, है ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो आपने x के स्थान पर 1 रखा तो 5 में से 1 गया, बचा क्या आपके पास, 4 बचा। ये समीकरण 1 से हमने तालिका बना दी। आप यहाँ लिख भी सकते हो समीकरण 1। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए है ना, समीकरण 2 क्या आपके पास में है, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हम 2y बराबर 10 और इस 2x को इसके पीछे लिख देते हैं। तो यहाँ y बराबर होगा 10 माइनस 2x, और यहाँ 2 गुणे से कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब इसकी हम तालिका बनाते हैं। यहाँ आप लिखा आपने x और यहाँ लिखा आपने y। आप यहाँ x स्थान पर मान रखेंगे। अब आपने इस x के स्थान पर मान लिया जाए 1 रखा, 1 रखने पर ये क्या बना, गुणे में है, तो x के स्थान पर 1 रखा, 2 एकम 2, ये पूरा 2 बन गया। अब 10 में से 2 गए तो बचा 8 और नीचे है 2,
8 से जब हम काटेंगे 2 को, 2 से 8 को काटेंगे, 2 चौक 8, तो आपका 4 बचेगा। यदि हम यहाँ पर 2 रखते हैं, x के स्थान पर 2 रखते हैं, तो 2 दूना बना 4, और 10 में से 4 गया बचा 6, और नीचे आपके पास 2 है, काटेंगे तो 2 तिया 6। इस प्रकार ये हमें मान प्राप्त हुआ। अब हम इसको ग्राफ पर देखते हैं कि हमारा युग्म संगत है या नहीं। अब हमने यहाँ ग्राफ पेपर पर जो है यहाँ देखा तालिका में, तो अधिकतम हमारे पास जो अंक है वो 5 है, तो हमने इसको 6 या 7 तक इसको हम बना सकते हैं। तो हम देखते हैं, आपको 0 पर 5 देखना है, तो यानी कि x पर 0 देखा, तो x पर 0 जो है ये यहाँ है, इस पर आपको y पर 5 चलना है। तो y जो अक्ष है ऊपर भी है और नीचे ऋणात्मक है, ऊपर धनात्मक है, तो आपके पास जो 5 है वो धनात्मक है, इसलिए हम 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ लिख देंगे 0 पर 5। ठीक है। दूसरा हमें देखना है 1 पर 4, यानी कि x अक्ष पर 1 और y पर आपको देखना है 4, तो 1 2 3 और 4, यहां लिख देंगे हम 1 कामा 4। ठीक है। इन दोनों से एक रेखा यहां बनेगी, इन दोनों बिंदुओं को हम जब मिलाते हैं, इस प्रकार की हमें एक रेखा यहां प्राप्त होती है। हम इसका नाम लिख देते हैं। ये जो है, जो आपकी समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 5। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरी समीकरण के लिए 1 पर 4 देखना है, तो आपका x पर 1 देखना है और y पर 4, तो ये 1 यहाँ है, यहाँ भी x पर, लेकिन ये माइनस का है, तो ये 1 और 4 आप देखेंगे, y पर 4 देखना है और वो प्लस में है, तो ऊपर चलना पड़ेगा, यही मिला। तो पुनः आपका बिंदु एक और क्या मिल गया, 1 पर 4। दूसरा देखते हैं, यही बिंदु है आपका डबल से। दूसरा देखते हैं 2 पर आपको 3 देखना है, तो ये x अक्ष पर 2 है और y पर आपको देखना 3, तो हम ऊपर चलेंगे 1 2 3 और यहाँ लिख देंगे 2 कामा 3। यदि इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिलाते हैं, तो वही रेखा एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। ठीक है, वही रेखा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ग्राफ से हमें ये पता चला कि लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, इसलिए दी गई जो समीकरण है इसमें क्या हो रहा है कि अनंततः अनेक हल हो रहे हैं। ठीक है, और इसका नाम हम लिख देंगे, इस समीकरण का नाम था 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो एक समीकरण का हल था वही दूसरी समीकरण का भी हल है। ठीक है, तो अपरिमित रूप से यहाँ अनेक हल हो रही है, एक ही रेखा दूसरी रेखा को कई बार प्रतिच्छेद कर रही है, इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो ऐसी शर्त में क्या होगा कि जो है वो संगत है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि इस प्रकार रेखीय समीकरण युग्म क्या है, संगत है। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 और ये जो है समीकरण नंबर 2। हम यहाँ देखते हैं कि a1 ये a1 है, ये b1 और ये c1, ये a2 b2 और c2, a1 बटे a2। यहाँ a1 के स्थान पर 1 है और a2 की जगह 3 है। यहाँ देखा b1 बटे b2, तो b1 के स्थान पर क्या है, माइनस का 1 है और b2 के स्थान पर माइनस का 3 है। तो यहाँ ये माइनस माइनस आपका वापस क्या बन गया, 1 बटे 3। c1 और c2 के मान देखते हैं, c1 बटे c2, यहाँ 8 है और c2 का मान 16, 8 एकम 8 और 8 दूना 16। आपने देखा कि ये भी 1 बटे 3, ये भी 1 बटे 3, लेकिन ये 1 बटे 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि a1 बटे a2 जो बराबर है किसके, b1 बटे b2 के, लेकिन जो c1 बटे c2 है उसका मान जो आया वो बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो जब ऐसा होता है तो रेखाएं समांतर होती और कोई भी हल नहीं होता है, तो जहां पर युग्म जो है वो असंगत है। तो हमने देखा था इस तालिका में कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है,
तो रेखाएं समांतर है और कोई भी हल नहीं है, तो युग्म कैसा है? असंगत है। अब असंगत है तो आपको ग्राफी विधि से हल नहीं करना है, संगत है तो ग्राफी विधि से आपको हल करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो रेखाएं जो है वो कैसी है? समांतर है। ठीक है, कोई हल संभव नहीं है, अतः यहाँ युग्म कैसा है? आप लिख सकते हो असंगत है। तो हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कि दी गई रेखीय समीकरण एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर है तो कोई हल संभव नहीं है, और रेखीय समीकरण युग्म कैसा है? असंगत है। मेन तो ये आपको असंगत वाला यहाँ लिखना है, इसलिए इसको ग्राफ यहाँ नहीं बनाना है। अब तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये आपका a1, ये b1 और ये c1 है, a1 बटे a2। आप देखेंगे a1 का मान 2 है और ये a2, b2 और c2। उसके बाद b1 बटे b2, तो यहाँ b1 के स्थान पर आपको एक y, तो यहाँ 1 लिखेंगे। b2 का जो है माइनस 2, तो ये हो गया आपका 1 बटे माइनस 2। ठीक है, c1 बटे c2, तो c1 का जो है माइनस 6 और c2 का जो है माइनस 4, तो ये माइनस माइनस दोनों आपके प्लस हो गए। और यहाँ देखते हैं कि 2 एकम 2 और 2 दूना 4, लेकिन ये जो 1/2 है और ये तो एक माइनस है यहाँ पर, इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम यही लिख सकते हैं कि जो a1 बटे a2 का जो मान है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। और जब इस प्रकार का हमें मिलता है तो यहाँ ऐसा लगता है कि ये अद्वितीय हल है और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, तो संगत होगा। क्या होगा? संगत। इस तालिका हमने देखा था पिछले कई सवालों में, हम देखते आ रहे इसको, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो यही ऐसा यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और इसका एक हल होगा, और संगत है तो आपको फिर ग्राफी विधि से इसको हल करना। अब हम यहाँ ग्राफी विधि के लिए तो यहाँ लिखते हैं ग्राफी विधि के लिए। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, क्या लिखना पड़ेगा कि जो है युग्म क्या है? संगत है। तो लिखना पड़ेगा रेखीय समीकरण के युग्म संगत है। तब हम ग्राफी विधि के लिए यहाँ प्रयास करते। देखो ये हमारा समीकरण है पहला, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है 2x प्लस वाई बराबर में आपका 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चर जो है एक तरफ और ये अचर है इस, तो ये y बराबर क्या बनेगा? 6, और इसके पीछे आ जाएगा माइनस 2x। अब आप यहाँ तालिका बनाएंगे ग्राफ के लिए। यहाँ x और यहाँ y। अब यहाँ x के स्थान पर आपको मान रखना है। मान लीजिए आपने रखा 1, यदि आप 1 रखते हैं तब क्या आता है? 1 रखने पर यह बना आपका 2 एकम 2, यहाँ 1 रखा तो ये 2 बन गया पूरा। 6 में से अगर 2 गया तो आपको क्या मिला? 4। y के स्थान पर क्या मिल गया? y बराबर 4। यदि आप यहाँ 2 रखते हैं तो 2 रखने पर ये क्या बना? 2 दूना 4 बना, और 6 में से 4 गया तब भी क्या बचा? 2 बचा। ठीक है, अब आपके पास जो समीकरण नंबर जो 2 है वो क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अब आप इस माइनस 2y को यहीं रखेंगे, 4 माइनस 4x। यदि आप यहाँ पर इस y को रखते हैं तो 4 माइनस 4x, यहाँ से माइनस 2 आपका कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो इस माइनस को हम नीचे नहीं रखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे ये आपका ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो माइनस 4, और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस 4x, और बटे में क्या है आपका? बटे में है 2। अब 2 प्लस वाला हो गया। अब आप यहाँ पर एक तालिका बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ एक x के स्थान पर आप मान रखते जाएंगे और आपका जो है हल यहाँ पर y का उत्तर आपको मिलता जाएगा।
यहाँ x के स्थान पर मान लिया जाए आप 0 रखते हैं, तो 0 रखने पर ये 4 भी क्या हो गया, पूरा पद ये 0 हो गया। ऊपर बचा आपका 4, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 मिलेगा माइनस का। यदि आप यहां पर 1 रखते हैं, x के स्थान पर 1 रखते हैं, तो ये बना 4 एकम 4, है ना। अब ये 4 प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, तो ऊपर बचा 0/2, अर्थात क्या मिला आपको, 0 मिला। ये भी आपको समझ में आया होगा। 4 एकम 4 और ये 4 प्लस का हो गया, इधर माइनस का है, तो ये ऊपर रह गया 0, 0/2 अर्थात क्या मिला, 0 मिला। अब इसको हम ग्राफ पर बना के देखते हैं। यहाँ पर ये x और y की जो तालिका है, इसमें अधिकतम मान 4 है और ये -2 है, तो ये y -2 और यहाँ y में 4 है प्लस में, तो हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। तो हमने इस प्रकार ये ग्राफ बनाया। यहाँ पर ये x अक्ष है आपका, ये ऋणात्मक x है, ये धनात्मक y और ये ऋणात्मक y अक्ष। अब हम देखते हैं पहली समीकरण के लिए, आपको x अक्ष पर 1 और y पर 4 दोनों धनात्मक है, तो ये x अक्ष पर 1 और y पर 4 अर्थात आपको ऊपर चलना होगा यहाँ पर, और हम यहाँ लिख देंगे 1,4। दूसरा है आपको 2 पर 2 देखना है, x पर 2 और y पर भी 2, दोनों धनात्मक है, तो x पर 2 यहाँ है और y पर भी 2 जो है आपका यहाँ है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। और यहाँ हम इसका नाम लिख देंगे, जो है ये समीकरण क्या थी, 2x, यहाँ हम लिख देंगे 2x + y - 6 = 0। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम दूसरी समीकरण में 0 पर -2 देखना है आपको, x अक्ष पर 0 देखना है, तो x अक्ष पर 0 ये है और -2 अर्थात आपको नीचे चलना होगा ये, और यहाँ नाम लिख देंगे हम 0, -2। यहाँ देखना आपको x पर 1 और y पर 0, x अक्ष पर 1 है और y पर 0 अर्थात आपको यहीं रुकना है, आपको यहीं रुकना है ना, 0 चलना नहीं है ना। तो यह लिख देंगे हम 1,0, 1,0। अब इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम दोनों बिंदुओं को जब आपस में मिलाते हैं, तो ये जो है ये इस प्रकार इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं, तो ये 2 और 2 पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। कहां पर, इनका जो बिंदु आया प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो 2 और 2 है। हम इसका नाम लिख देंगे 4x - 2y - 4 = 0। तो अब ये 2 और 2 पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो हमें लिखना पड़ेगा किस प्रकार दो रेखाएं जो है 2, 2 पर प्रतिच्छेद करती है, और इसका युग्म कैसा है, संगत है। क्या है, इसका रेखिक युग्म क्या है, संगत है। ठीक, ये भी आपको समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, B2 और ये C2 है। तो हम यहाँ देखते हैं A1/A2, जो आपका A1 है वो 2 है, A2 का मान जो है वो 4 है। यहाँ लिखा B1/B2, B1 का मान आपका -2 है और B2 का मान -4 है, C1/C2। तो यहाँ आपका C1 का मान -2 और इसका मान -5। इसको देखेंगे आप 2 एकम 2 और 2 दूना 4। यहाँ देखेंगे आप ये कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 2, 5 ऐसा ही रह गया। तो इसका मतलब है कि जो A1/A2 है और B1/B2 दोनों के मान सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के। लेकिन जो C1/C2 है वो बराबर नहीं है C1/C2। अब ऐसी जो शर्त हमें मिल रही है, इसका मतलब है कि रेखाएं कैसी है, समांतर है। हमने देखा था कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2, समांतर रेखाएं होती है और इनका कोई हल नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये जो रेखिक समीकरण युग्म है वो
असंगत है। अब असंगत है तो आपको इसको हल करने की ग्राफी विधि से आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम इसका आंसर यहाँ पर इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो ये जो समीकरण है ये एक दूसरे की कैसी है, समांतर है। जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं और इस प्रकार इसका कोई भी हल नहीं होगा, और जो समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है। तो कैसा है यहाँ पर युग्म जो है वो असंगत है ना? समांतर है और कोई हल नहीं होगा, और युग्म कैसा है, असंगत है।